और अब बात करेंगे आसमानी आफत की। बाढ़ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई जिलों में स्थितियां बहुत खराब हैं, जहां एक परिजन अपने बच्चे को बचाने के लिए सड़क पर जद्दोजहद करते हुए नजर आए। जैसे कि तस्वीरों में आपको हम साफ दिखाएंगे कि कैसे जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के सामने ये स्थिति आप देखिए कि छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए एक परिवार किस तरह से जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। पूरा डूबा हुआ है ये दंपत्ति अपने एक छोटे से मासूम को बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। प्रदेश के अलग अलग इलाकों का यही हाल है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक आसमानी आफत कहर बरपा रही है। आप देखिए कि ये झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है। अपने मासूम बच्चे को बचाते हुए दंपत्ति किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में तबाही मच चुकी है। और दूसरी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बाढ़ की, कि किस तरह से हालात बदल चुके हैं, एकदम बदल चुके हैं। आप देखिए रोजमर्रा की जिंदगियां कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। सोचिए कि आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करता है, सुबह उठता है, लेकिन अब आप सोचिए कि वही आम दिनचर्या इस बाढ़ की वजह से, इस बारिश की वजह से इतनी बेहाल हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। सड़कें जहां पर वाहन चलते थे वहां पर नाव चल रही है। प्रयागराज के कुछ इलाकों की स्थितियां तो बहुत बिगड़ चुकी है, हालात बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, या यूं कहिए कि त्रासदी आ चुकी है, क्योंकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आप देखिए जहां पर कुछ समय पहले वाहन चला करते थे, नावें चल रही हैं सड़कों पर। एक तस्वीर अभी आपने देखी, अब मासूम बच्चों को हाथ से उठाकर परिजन आगे बढ़ते चल रहे हैं ताकि बच्चे की जिंदगी बच पाए, खुद की जान बचा पाए। आम जिंदगियां कितनी बुरी तरीके से संघर्ष कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। इससे बड़ी मानव त्रासदी, इससे बड़ी त्रासदी शायद क्या हो सकती है। कितनी मुश्किलें चल रही हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड के तमाम जिलों में यही संकट बरकरार है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग बेघर हो चुके हैं, आम जिंदगियां बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी हैं। ये दो तस्वीरें हैं। एक तो ये एक तरह से झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी रोटी रोजी के संघर्ष के लिए अपने घरों से निकलता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि अपनी जिंदगी को लोग कैसे बचाएं। रोटी रोजी तो अलग बात है, जॉब करना अलग बात है, क्योंकि बाढ़ से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास आई। आप देखिए गलियां जहां पर लोग गुजरते थे, आवागमन करते थे, इस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। नावें चल रही है, बड़ी बड़ी बोट चल रहे हैं वहां पर, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। लोगों तक ब्रेड, दूध, जो खाने पीने का सामान है पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि लोग अपने दूसरे तल के भवनों में जाकर रह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुके हैं पानी में। और प्रयागराज की ये और तस्वीर आप देखिए जहां पर लोगों का रेस्क्यू चल रहा है ताकि लोगों तक संभावित मदद पहुंचाई जा पाए। लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे, नावों का सहारा ले रहे हैं। किसी एक जिले का यहां जिक्र नहीं हो रहा है, हर तरफ तबाही की ये तस्वीर आप देखिए। प्रयागराज के बाद आपने देखा पूर्वांचल का एक और बड़ा जिला वाराणसी, गांव के गांव डूब चुके हैं, सड़कों पर नावें चल रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाने की ये जद्दोजहद, आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद। नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, गंगा यमुना धारण कर चुकी है विकराल रूप। ट्रैक्टर आप सोचिए कि ट्रैक्टर डूब चुके हैं, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आम दिनचर्या इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। ये मॉनसूनी जो आफत है वो कहर बनकर टूट रही है लोगों के लिए। संगम नगरी में आफत ने दस्तक दी है। तस्वीरें आपने देखी, गंगा और यमुना की लहरें तबाही बन चुकी हैं और डेंजर लेवल भी पार हो चुका है। साथ ही साथ पानी अब शहरों में दस्तक देने लगा है। हनुमान मंदिर जलमग्न हो चुका है, घाटों पर चिताएं बुझ गई हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं कीटगंज के मौजगिरी आश्रम के नीचे। आप देखिए कि किस तरह से जो नदियों का बहाव है कितना तेज है, जो धारा है वो कितना तेज है और कितना भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है।
दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है केवल यमुना जी का जल ही दिखाई दे रहा है, चूंकि ये यमुना नदी है। और इसके नीचे जहां पर हम मौजूद हैं, आप देखिए कि ये मौजगिरी घाट, पक्का घाट बनाया गया है। थोड़ा सा जो उसका बिजली का पोल है वो दिखाई दे रहा है। सारी सीढ़ियां वो पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। 20 फीट पानी यहाँ पर करीब होगा। और साथ ही सामने हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो जूना अखाड़ा मौजगिरी का है, उस आश्रम में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तो बाढ़ का पानी जहां चारों तरफ तबाही मचा रहा है, वहीं पर अब गंगा और यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ जल पुलिस को भी सतर्क किया है। 88 ऐसे बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जो अलर्ट मोड में है। बाढ़ में फंसे लोगों को वो वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। लेकिन प्रयागराज की बात करते हैं तो शहरी इलाके में 10,000 से अधिक घर बाढ़ की चपेट में है। वहीं पर ग्रामीण इलाकों के 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट चुका है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का भीषण प्रकोप, प्रयागराज से तस्वीरें आपने देखी। संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी की एक और आपको ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त दिखाने जा रहे हैं प्रयागराज से। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों का रौद्र रूप हो चुका है। दोनों नदियां अब खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग डूब चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से ये महाकुंभ का वो इलाका होता था जहां पर सेक्टर 7 और 8 यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। गंगा पथ बनाया गया था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और गंगेश्वर शिवाला है, देखिए कि मंदिर का पूरा एक फ्लोर यहाँ पर डूब चुका है और दूसरी तरफ ये जो मकान है, ये मकान भी पूरी तरीके से जल में डूब चुका है। तो जिस तरीके से बाढ़ का पानी लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है तो लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी हो गई है। लेकिन प्रशासन की तैयारियों की बात करते हैं तो प्रशासन अपने बड़े बड़े दावे जरूर करता है, लेकिन इस इलाके में कहीं भी न तो प्रशासन की नाव दिखाई दे रही है, न एसडीआरएफ एनडीआरएफ रेस्क्यू करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, जबकि घरों में 1 मंजिला तक पानी पहुंच चुका है। लोग मजबूरन अपने घरों के छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। आसमानी आफत के सामने बेबस लोग, और ये तस्वीर मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक तरह से मानसूनी आफत की ये तस्वीरें जो हैं, सड़क पर नावें चल रही हैं, लोग अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए बुरी तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रयागराज की आपने तमाम रिपोर्ट्स देखी, लोगों का रेस्क्यू चल रहा है, कि तमाम तस्वीरें हैं, बेबस हैं जिंदगियां। इस वक्त पानी की धार इस तरह बह रही है कि लोग बेघर हो गए। लोगों के लिए अब एक ही काम रह गया है कि वो सावधान रहें, क्योंकि बाढ़ सिर्फ किनारों तक सीमित नहीं, प्रयागराज अब संकट में है। बाढ़ की कई तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई। बनारस, काशी, महादेव का एक की नगरी के नाम से लोग वाराणसी को जानते हैं, तानों बानों का ये शहर, और वाराणसी भी बुरी तरह से बेहाल है। तमाम घाट पानी में तब्दील हो चुके हैं, डूब चुके हैं। और ये ड्रोन कैमरों से नजारा आप देखिए, ये जो दृश्य है इस वक्त देखिए कि जो काशी है, काशी में इस वक्त क्या हालात है। खुद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से तमाम जगहों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, हवाई जायजा वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पानी ही पानी हर तरफ आपको नजर आएगा। संदीप, आशुतोष, पवन हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग शहरों से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं रुक करूंगी आशुतोष का। आशुतोष, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिंदगियां बुरी तरह से जद्दोजहद कर रही है और जल संकट ऐसा है कि लोग बहुत परेशान हैं। जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली भी हैं। लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें हम इस समय तकलेरा ये डीएम आवास के पास खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये आवासीय परिसरों तक जो है बाढ़ का पानी अब पहुंचने लगा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये
डीएम आवास के सामने से गुजरने वाली मुख्य सड़क है। और अब बाढ़ का पानी थोड़ा सा बढ़ा तो सड़क पे पानी पूरा आ जाएगा। गाजीपुर में गंगा तकरीबन 4 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। खतरे का निशान यहाँ 63.105 मीटर पर है, लेकिन गंगा 64 मीटर से ऊपर गाजीपुर में इस समय बह रही है और प्रति घंटा अभी भी पानी बढ़ने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। और अगर स्थिति यही रही तो शहरी इलाकों में जल्द ही पानी प्रवेश कर जाएगा। ग्रामीण इलाकों के जो तटवर्ती इलाके हैं, जैसे सैदपुर के कुछ गांव हैं, नकदीपुर रेवतीपुर का इलाका है, वहां पे बाढ़ का पानी पहले ही घुस चुका है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और पानी बढ़ने का रफ्तार यही रहा तो शहरी इलाकों में पानी घुसेगा। और ये जिला अस्पताल की जरा तस्वीरें, इन पर आप अगर नजर डालेंगे तो आप सोचेंगे कि जिला अस्पताल का ये हाल, जहां पर पेशेंट्स पहुंचते होंगे। अब आप सोचिए कि उन मरीजों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, अस्पताल प्रबंधन के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। भदोई की ये तस्वीर है, कालीन नगरी भदोई की ये तस्वीर। जिला जो अस्पताल है वो पूरी तरह से डूब चुका है पानी में और पेशेंट्स को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं इस खबर पर भदोई से ही। पवन, ये स्थितियां हैं, जिला अस्पताल में अंदर तक पानी दाखिल हो चुका है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों का? पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, क्या हाल है इस वक्त मिर्जापुर का, क्योंकि गंगा जमुना तमाम नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्या स्थितियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं लोगों के लिए इस वक्त? देखिए, बाढ़ के हालात एकदम भयावह होते जा रहे हैं और 2 दिनों से जो बरसात है उसके कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल से जो बरसात शुरू हुई है वो आज तक नहीं रुकी है, लगातार पानी बरस रहा है जो है। और कहीं जो यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बांधों की स्थिति है, गंगा की अगर बात न करें और यहाँ के जनपदों के अगर बांधों की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से लबालब भर चुके हैं और समय समय पर उसके फाटक खोले जा रहे हैं, जिससे जो पहाड़ी इलाकों का संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुका है और जिला मुख्यालय से वो कट चुका है। जैसे अगर चुनार क्षेत्र की बात करेंगे तो चुनार क्षेत्र का जो नगर का इलाका है वो गंगा बाढ़ से पूरी तरीके से कट चुका है और जो पहाड़ी इलाका है, चाहे छत्तीसगढ़ जो बाबा अड़गड़ानंद का आश्रम है उसके ऊपर जो संपर्क मार्ग है, हाईवे है, वहां पे पानी आने से वो पूरी तरीके से कट चुका है। क्योंकि एक तरीके से एक तरफ बाढ़ की जो विभीषिका है उससे लोग झेल रहे हैं, उसके बाद जो आफत की बारिश है उससे लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 3 विधानसभा क्षेत्र जो गंगा की बाढ़ के किनारे, गंगा के बाढ़ के क्षेत्र में आते हैं, वहां पे गंगा पार का इलाका हो जाए, कछवा क्षेत्र का इलाका हो जाए और चुनार का इलाका हो जाए, ये बुरी तरीके से गंगा के बाढ़ में प्रभावित हो पाए हैं। अभी तक अगर बात करें तो तकरीबन 200 गांवों में पानी घुस चुका है और 100 गांव का जो जिला मुख्यालय से संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। 50 गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली सप्लाई कल रात से ही बाधित हो गई, वहां पे किसी तरीके से बिजली सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। पीने के पानी का लोगों का अभाव है, क्योंकि जो जल जीवन मिशन की टंकी बनाई गई थी वो अब बंद कर दी गई है, वहां पे पीने के पानी का अभाव है। लोग टापू की तरफ फंसे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक तरीके से कह लीजिए कि एक उम्मीद है कि हो सकता है गंगा जी का पानी शाम से या कल से घटे और जनजीवन सामान्य हो जाए। उम्मीदों में अभी भी लोग जिंदगियां जी रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से धड़ाम साबित हो चुकी है। और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बाढ़ किस तरीके से आफत बनी हुई है, एक बार रुक कर लेते हैं संदीप खेर का। संदीप, प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये स्थितियां हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं लोगों के पास। जिला अस्पतालों में पानी दाखिल हो चुका है, सड़कें पूरी तरह से लबालब है, अब समस्याएं जिस तरीके से बरकरार है, स्कूलों को लेकर एक मैसेज ऑफिशियली आ चुका है, क्या आप यहां से देख पा रहे हैं? क्योंकि आगे भी बाढ़ और बारिश चुनौती बनी है लोगों के लिए। देखिए स्वाति, बाढ़ हो या फिर देखिए तेज बारिश हो, ये देखिए बताती है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं।
बाढ़ एकदम से नहीं आती, बारिश भी एकदम से नहीं आती, लेकिन इसके आने की जो पहले की देखिए तैयारियां होती हैं वो अधिकारियों को करनी होती हैं कि गांव में किस तरीके से बांध बनाया जाए या फिर बाढ़ को किस तरीके से देखिए रोका जा सकता है। तेज बारिश एक दिन लखनऊ में आप समझ लीजिए यहाँ पर हो जाती है, सड़कें भर जाती हैं, नाले और सड़क पता नहीं चलती है, कितने हादसे देखिए आजकल उसके चलते हो रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जब लखनऊ का ये हाल है तो ग्रामीण इलाकों की तो कल्पना नहीं की जा सकती। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक मंत्री हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 11 मंत्रियों को जेलों में उतारा है, तो वो महिला से पूछते हैं कि क्या तुमको खाना मिला। वो महिला कहती है कि हमको खाना नहीं मिला, हमें पूड़ी भी मिली है तो वो बासी मिली है। ये सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है, बल्कि ये योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं वो अधिकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं, तुरंत उन्होंने 11 मंत्रियों की फौज को उतार दिया, लेकिन अधिकारी अभी भी अपने मन की चला रहे हैं। अधिकारी अभी भी बाढ़ पीड़ितों को खाने का पैकेट नहीं दे रहे हैं, कहीं पर उनको बासी पूड़ी दे दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है ग्राउंड पर इस वक्त क्या हकीकत है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेबस और सबसे ज्यादा जो विभत्स तस्वीरें इस वक्त संदीप मुझे लगता है प्रयागराज की, हालात वहां पर बहुत बिगड़े हैं। एक बार वहां के रिपोर्टर से हम बातचीत कर लेते हैं। धीरेन्द्र, जो तस्वीरें आप वहां से लगातार भेज रहे हैं, प्रयागराज में हाहाकार मच चुका है, सड़कों पर नावें चल रही हैं। एक जो तस्वीर धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। धीरेन्द्र, एक सुबह जो तस्वीर सामने आई जिसमें एक मासूम नजर आ रहा था, एक मासूम को उसके माता पिता बचाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इतनी बुरी तरीके से जिंदगियां जद्दोजहद कर रही हैं, मतलब ये तस्वीरें वाकई में रुलाती हैं। देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक सभी बेहाल है बाढ़ के पानी से, क्योंकि यहाँ पर दो नदियां, एक तरफ गंगा नदी बहती है तो दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है, और एक तरफ यमुना पार का इलाका है, दूसरी पार गंगा पार का इलाका है, और दोनों नदियों के बीच में प्रयागराज शहर बसा हुआ है। तो चाहे शहरी इलाका हो, करीब 3 दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जो शहर के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तमाम ऐसे दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है। कहाँ मौजूद हैं? बारिश हो रही है, लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ दारागंज के इलाके पर, जहाँ पर आसमान से आफत की बारिश बरस रही है, तो नीचे बाढ़ के पानी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उसके नीचे करीब 500 मीटर ऊपर जाकर यहाँ पर सड़क है और करीब 20 मीटर जाकर चौराहा पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर सड़कों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेने के लिए जो कांवरिये हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जल भर रहे हैं। जल भर कर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, तो बड़ी भीड़ यहाँ पर है। दारागंज घाट है, हालांकि जो दशाश्वमेध घाट है वहीं से ही कांवड़िए जल भरकर और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जाते, लेकिन वो पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो 60 से अधिक ऐसे गांव हैं जो इस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आवागमन के लिए केवल नाव का सहारा लेके जो वहां पर जाना आना पड़ रहा है, जिनको बहुत जरूरी काम है वो अपने घरों से निकलते हैं और नाव पर बैठकर शहर की ओर आते हैं। लेकिन जब नाव पर सवार होते हैं तो मानकों की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। लाइफ जैकेट वो नहीं पहन रहे हैं और जिस तरीके से जो क्षमता है नाव की उससे अधिक लोग सवार होंगे। की मदद लोगों तक कितनी पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर नौकाएं चल रही हैं, बोट जिस तरीके से चल रही हैं, लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि लोगों तक मदद सरकार की तरफ से तो पहुंची लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, अगर हम शहरी इलाके की बात करते हैं तो शहरी इलाके में जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर लोगों को जो बाढ़ राहत सामग्री है वो पहुंचाया जा रहा है। वहां पर लोगों को सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो अधिकारी है लगातार वो वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। आपके पीछे भी धीरेन्द्र तमाम लोग नजर आए, चूंकि आप बता रहे हैं कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, तो लोग आस्था की वजह से वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था ज्यादा भारी। कुछ लोगों से जरा बात करने की आप कोशिश भी कीजिए वहां से। जी बिल्कुल, इस समय मैं जिस घाट पे मौजूद हूँ यहाँ पर ये देखिए बड़ी तादाद से यहाँ कांवड़ यात्रा के देखिए आए हैं। क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं और इस तरफ ऊपर क्या आफत की बारिश हो रही है, नीचे बाढ़ का पानी क्या है, लेकिन
लोग शादी से आए, यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो है हम लोग भोलेनाथ की आस्था से जल भर के काशी धाम में जाएंगे। देखिए ये कांवड़िया हैं जो कांवड़ यात्रा के लिए शामिल होने के लिए आए हैं, यहाँ पर प्रयागराज से जल भरेंगे, उसके बाद बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ को जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, बनारस तक की यात्रा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऊपर से कल से ही यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, रह कर यहाँ पर लगातार जो बारिश है और दूसरी तरफ जो बाढ़ का पानी है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन आज सावन का अंतिम सोमवार है और आस्था पूरी तरीके से यहाँ पर हावी है, बाढ़ हो या आसमान से आफत की बारिश हो रही हो, लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर आस्थावान लोग जो है वो कांवड़ यात्रा लेने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से जल भर कर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो और जगहों से भी हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर मौजूद हैं। बाढ़ आफत बन चुकी है। धीरेन्द्र वहां से बता रहे हैं कि ये जमीनी जो हकीकत है, ये आप देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूर्वांचल में बाढ़ ने कहर बरपाया है। नदियों में जबरदस्त तरीके से उफान, और शायद इतना कभी भी विकराल रूप नदियों ने धारण नहीं किया होगा। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक बाढ़ की त्रासदी ही त्रासदी नजर आ रही है। हजारों लोग बेघर हुए हैं। विनीत हमारे साथ बनारस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत का रुख करते हैं। विनीत, क्या स्थितियां देख रहे हैं, कितनी मुश्किलों में नजर आ रही हैं जिंदगियां इस वक्त? बिल्कुल स्वाति, देखिए मैं आपको बता दूं, काशी में जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो बाढ़ का कहर है वो और बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी 80 पे है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सड़क हुआ करता था, आम दिनों में यहाँ पर गाड़ियां चली करती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर नावें चल रही हैं। पूरा जो सड़क है वो पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखिए ये जो घर है, इसका जो आधा हिस्सा है ग्राउंड फ्लोर का, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग हैं उनको नावों से जो है निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। जगह जगह नावें लगाई गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से। लोग जो है अपने घर में आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी डर है कि घर में चोरी ना हो। इसकी वजह से जो आसियाना, जो छत पे जो लोग हैं वो आसियाना बनाकर बैठे हुए हैं। अभी भी जो गंगा का जलस्तर है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से न सिर्फ गंगा बल्कि जो गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी है वो भी अपने उफान पे है। जो तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, लगभग हजारों परिवारों को रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार अभी भी एनडीआरएफ द्वारा उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखें तस्वीरें, ये देखिए सड़क है और यहाँ पे नावें चल रही है। इस वक्त मैं नाव पे भी मौजूद हूँ और जो नाविक हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितना राउंड लगाना पड़ रहा है, क्या अभी तो 2-3 राउंड हुआ है। अभी बस फ्री सेवा हो रहा, लेकर आ रहे हो, मोहल्ले में छोड़ रहे, उधर से 80 घाट से नगवा कर। तो ये कब इतना पानी बढ़ गया है? ये पानी बढ़ गया 2-3 दिन से, अभी लगातार बढ़ ही जा रहा है। आगे आम दिनों में यहाँ पे बाइक और 4 पहिया यहाँ पे तो ट्रैफिक लग जाता था। अब देखिए पानी लग गया ना, भीड़ है, सन्नाटा हो गया पूरा। बाढ़ पीड़ित हो गए लोग, इधर के लोग परेशान हो गए हैं। अब नावें चलना शुरू हो गई हैं? नहीं, नाव चल कहाँ रहे हैं, लाऊ ही नहीं कर पाता तो नहीं किया है। मतलब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मतलब कि घर, उसका घर, मोहल्ले में घर है तो 80 से लोग कैसे आएंगे? चारों तरफ भर गया पानी, तो यही सुविधा है क्योंकि लोग आएंगे तो डूब भी जाएंगे, इसलिए फ्री सेवा हो रहा है। फ्री सेवा जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। अभी तो अब ऐसा कुछ है नहीं, अभी हम लोग खुद अपने से कर रहे हैं। अब स्वाति देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएं। ये देखिए नाव है, जो नाव आ रही है, सड़क पे नाव चल रही है। किस तरीके से जो गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा है, उस की वजह से जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो 24 से 48 घंटा है वो काशी वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 1978 में जिस तरीके की बाढ़ आई थी उसका भी रिकॉर्ड जो है टूट सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या स्थिति होती है। फिलहाल काशी में जो बाढ़ से लोग जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो मौसम ने अपना रुख बदला है। अलग अलग जिलों से ये स्थितियां हैं। हालात बहुत बिगड़े हैं। वाराणसी की अगर आप तस्वीरों को देखिए तो हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। खतरे के निशान के उस पार पहुंच चुकी है गंगा नदी और विकराल रूप धारण कर लिया। आप देखिए कि तमाम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश के अमेठी की तस्वीरें। आप देखिए तस्वीरें, चारों तरफ जिस तरीके से बारिश हुई है, हाल बेहाल है। पेड़ भी कई टूटे हैं जिनकी वजह से आवागमन में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। जगह जगह भीषण जाम जैसी स्थितियां हैं और
वाहन लंबे लंबे जो जाम हैं उन पे फंसे हुए हैं। जो त्रासदी है उत्तर प्रदेश के हर एक शहर से त्रासदी की जो तस्वीर है, कितना नुकसान हो रहा है, लोगों को दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित है। ये तस्वीरें देखिए, ये अमेठी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है। बारिश लगातार जिस तरीके से हो रही है, चारों तरफ जल भराव और सड़कें लबालब भर चुकी हैं पानी से। फतेहपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़े हैं। इस दौरान ललौली थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री अजीत पाल खुद ग्राउंड पर निकले, हालातों का जायजा उन्होंने लिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। बता दें कि लोगों की हेल्प के लिए जिला प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। फतेहपुर के ये हालात है, यहाँ पर बाढ़ तो नहीं आई लेकिन हालात बिल्कुल बाढ़ जैसे ही हैं। हम इस समय खड़े हैं ललौली थाना क्षेत्र के पलटू का पूर्वा गांव में, जहां बाढ़ ने पूरी तरह से चारों तरफ से गांव को घेर रखा है। जहां के लोग जो है ग्रामीण अपने जानवर और बच्चों परिवार के साथ खेतों में तंबू लगाकर रहने को मजबूर है। हालांकि प्रशासन ने जो है यहाँ व्यवस्था की है, यहाँ पे शिविर भी बनवाए हैं और लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की है, लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि हम शिविरों में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम शिविर में चले जाते हैं तो हमारे जानवरों का क्या होगा। आइए जानते हैं लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है और प्रशासन से लोगों को किस तरीके की मदद मिली है। जी दादी बताइए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमको दिक्कत ये है साहब कि हमको पहले ये तो रोड चाहिए, ये रोड बन जाए तो ये समस्या हमारी पूरी दूर हो जाए। जानवर लेके यहाँ जंगल में हमको रहना पड़ता है, जंगल के इसी से हमको मुसीबत भी खाना पड़ता है। और हमको रहने का वतन ऐसा है कि कोई कोई के तो झोपड़ी भी नहीं है, पन्नी भी नहीं है, तो भींज रहा है। तो जानवर के लिए हम छाड़ के कहाँ जाएं? कहाँ जा सकते हैं हम जानवर को छोड़ के? जब जानवर छोड़ के जा सकते हैं तो हमारे जानवर भी कोई ले जाएगा। फतेहपुर से राजेश सिंह भदौरिया, भारत समाचार सत्यमेव जयते। हालात हैं, बाढ़ तो भले ही नहीं आई है लेकिन बाढ़ जैसे हालात पूरे हो चुके हैं, बन चुके हैं। और देखिए हालात इस कदर हैं कि राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ा है, प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। 11 जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो ग्राउंड पर लग चुके हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं। प्रशासन भी राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिशें कर रही है। मंत्री अजीत पाल खुद रहे ग्राउंड जीरो पर, औचक निरीक्षण उन्होंने किया। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रभावित लोगों से बातचीत की। कुदरत का जो कहर है उससे सभी बेहाल है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। महिलाओं को रक्षाबंधन के तोहफे की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार रक्षा पर्व पर महिलाओं को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। रक्षाबंधन पर महिलाओं की यात्रा मुफ्त